बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज जी लॉग ऐड के हवाले से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे जी। लॉग ऐड की प्रिपरेशन कैसे की जाए और किस प्रोसेस से की जाए और किस पोर्शन से पहले स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लॉग ऐड के अंदर पोर्शन वाइज जो है हर चीज़ का मटेरियल डिवाइड किया गया होता है। ठीक है, आप लोगों को उसकी जो है स्कीम ऑफ जो है सिलेबस का तो पता होगा। तो उसके अंदर बेसिक एक चीज़ है कि QSO, ठीक है, इसमें से 20% पेपर आता है, यानी कि 20 मार्क्स का पेपर जो है लॉग एड का वो आपका QSO में से आता है। उसके बाद आपका जो है CPC, ठीक है, CPC में भी 20 मार्क्स का पेपर आता है। अब देखा जाए ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं, ये दो सब्जेक्ट्स आपको 40 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, 40 मार्क्स। क्यों ना स्टूडेंट्स इन दो सब्जेक्ट्स को पहले प्रॉपर तरीके से तैयार कर लिया जाए ताकि आप लोगों को बाकी मार्क्स लेने में आसानी हो सके, उनको अवेल करने में। अब देखें 20 मार्क्स और 20 मार्क्स, ये 40 मार्क्स इनमें से आएगा, बाकी 60 मार्क्स का पेपर दूसरा है, जिसमें अगर आपने और फिर अगर मतलब कि पासिंग क्राइटेरिया को टच करने की कोशिश करें तो हम कैनन्स को देख लें। कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट हैं जी, वो एक इजी चीज़ है। ठीक है, उसको यूज़ करके आप एक इसमें मार्क्स के अंदर इजाफा कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ का कुछ पोर्शन है जिसके अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो पोर्शन। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या कॉन्स्टिट्यूशनल जो है पोर्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है वो बड़ा एक, अगर देखें तो ये चीज़ें अगर आप यूज़ करें, मतलब कि ये ही सिर्फ पोर्शन देखें, बाकी चीज़ों को भी मतलब कि आप CRPC और PPC, ठीक है, इनमें से आप इजीली टच कर सकते हैं पासिंग मार्क्स के क्राइटेरिया को। तो अगर आप देखें इन चीज़ों को तो ये आपको यहीं से पासिंग लाइन टच करने का मौका मिलता है। तो अगर इसको एक सब्जेक्ट को मतलब लेके चलें, जैसे कि सबसे पहले कानून शहादत को, तो कानून शहादत को करने का तरीका कार इस तरह से होगा कि आपने एक पूरे जो सब्जेक्ट को पोर्शन में डिवाइड कर लेना है कि उसके क्या पोर्शन बनेंगे, किस तरीके से उसको आप लेके चलेंगे। तो अगर हम देखें कानून शहादत को, गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक का बटन भी दबा दें ताकि आपको जो है ये न्यू वीडियोस भी मिलती रहें। ठीक है, और ताकि आपको आसानी भी हो पढ़ने में। कानून शहादत ऑर्डर, ठीक है, 1984 में आया था। क्यों, क्या वजह इसके पीछे आने की? ज़ियाउल हक साहब जी, ज़ियाउल हक को तो आप सब जानते होंगे। ज़ियाउल हक थे जी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, इन्होंने कानून शहादत को नाफिज किया था। अच्छा, आपके पेपर में सवाल आएगा कि ये चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कब बने, तो 5 जुलाई 1977। ठीक है, ये तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ज़ियाउल हक शरीयत को नाफिज करना चाहते थे। ठीक है, तो इसके अंदर कानून शहादत का उन्होंने जो है ये नाफिज करने का ऑर्डर दिया। ठीक है, 1984 में ये नाफिज हुआ। ठीक है, इंग्लिश के अंदर इसको एविडेंस एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ एविडेंस भी कहते हैं जी। अच्छा, अब इसके टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? अच्छा, बिकॉज ये ऑर्डिनेंस है तो इसके आर्टिकल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये 166 इसके आर्टिकल्स हैं। 166 आर्टिकल्स को करने के लिए हमने इसको तोड़ना है मेजर पोर्शन से छोटे पोर्शन में, मतलब कि एक एक चीज़ को लेके अगर हम इसके चैप्टर वाइज इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि इसको हम चैप्टर नंबर 1 से 6, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 से 8,
और चैप्टर नंबर 9 से 13 में डिवाइड करेंगे। तो टोटल हमारे पास चैप्टर इसके कितने हो गए? 13, ठीक है। इसके अंदर 1 से 6 में हम लिखेंगे डेफिनेशंस का पोर्शन आएगा, ठीक है। इसके बाद ही प्रीलिमिनरी या रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, अच्छा, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में देखें तो हमने देखना है कि कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट हैं। किसी भी एक वारदात से मुतल्लिका हकायक, किसी भी एक वारदात को लेकर जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। मसलन एक चोरी होती है, ठीक है, एक मतलब कि चोरी हुई, ठीक है, चोरी से असला खरीदा, ठीक है, नकब लगाया, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इस चोरी के अंदर जो है आपने प्लानिंग की, ठीक है, आपने किसी को वरगलाया, ठीक है, साथ में। दीज आर ऑल द रेस जस्टाई, ठीक है, रेस जस्टाई। ये क्या होंगे? ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स होंगे, इनको कहलाता है, ये लैटिन टर्म है, ये आपके रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स कहलाएंगे, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 7 से 8 जी, इसके अंदर हम देखेंगे प्रूफ ऑफ फैक्ट्स। जब आप कोई भी जो है फैक्ट्स, कोई वारदात हो जाती है तो उसको प्रूफ करना पड़ता है कि वो क्या उस वारदात के पीछे हकायक थे, क्या प्रूफ हैं उस वारदात के पीछे। तो हमने अदालत में कुछ एविडेंसेस देने होते हैं, ठीक है। वो चैप्टर नंबर 7 से 8 के अंदर हम इसको डील करेंगे। उसके बाद आएगा एस्ट्रोपल, ठीक है। एस्ट्रोपल का आपको मैं अगर एक सिंपल बताऊं तो आपने इसको कहना है किसी भी बात को जो आपने किसी दूसरे बंदे से की हो उससे मुकरने से रोकना, ठीक है। टू स्टॉप समवन टू डिनाई दैट स्टेटमेंट विच ही हैड गिवन बिफोर, जो उसने पहले दी हो, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से एक एग्जांपल के ले लें कि मिसाल के तौर पे एक हाउस है, एक घर है, ये मिस्टर ए का है, ठीक है, मिस्टर ए का हाउस, ठीक है, मिस्टर ए का हाउस। मिस्टर ए ने एग्रीमेंट किया बी को सेल करने के लिए, ठीक है, 5 लाख रुपए में, ठीक है, 5 लाख रुपए में उसने सेल किया। अब इधर एक सी पर्सन आता है, सी कहता है कि आई विल बाय दिस हाउस इन 7 लाख रुपीज, मैं 7 लाख रुपए में इसको खरीदूंगा। अच्छा, तो ये जो बी है ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके कहेगा टू स्टॉप मिस्टर ए फ्रॉम हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, कि इसको अपनी पुरानी बात से मुकरने से रोका जाए, ठीक है। ये किसको कहेंगे? एस्ट्रोपल। मतलब आगे तो इसको आगे चल के जब इसका टॉपिक आएगा तो वो तो मैं आपको आगे इसका क्लियर करवा दूंगा कंसेप्ट, लेकिन सिंपल कंसेप्ट ये है टू स्टॉप समवन फ्रॉम हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, आपने उसको उसकी बात से मुकरने से रोकना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एस्ट्रोपल, ठीक है। इस चैप्टर नंबर 7 से 8 में यही चीज़ें हमने पढ़नी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 से 13 का पोर्शन है। अच्छा, 9 से 13 में हमने ओनली क्या पढ़ना है? प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। हमने गवाह देने हैं, हमने गवाहों की लिस्ट देनी है, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, कि हमारे पास इस वारदात से मुतल्लिक क्या क्या एविडेंस मौजूद है, किस किस एविडेंस को हम अदालत में देना चाहेंगे रिगार्डिंग दैट, जो है जो भी ट्रांजैक्शन हुई, कोई भी वारदात होती है उसके रिगार्डिंग, यानी चोरी हुई है, चोरी से मुतल्लिक हमारे पास जो जो एविडेंसेस मौजूद हैं, हमने चैप्टर नंबर 9 और 13 में प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस के ज़ुमरे में इसको जमा करवाना है अदालत। ये तो इसके एक मेजर पोर्शन में हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको अब मैं रेज करने लगा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो आगे इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, जो है कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो आप इसको देखें कि जिस चैप्टर्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे जो है छोटे छोटे पोर्शंस में, जिसके अंदर मसलन 1, ठीक है, 1 में आपने देखना है प्रीलिमिनरी, ठीक है, इसको कहते हैं जी
इब्तदाइया, ठीक है। प्रीलिमिनरी जो होता है 1 से 2, इसके अंदर आर्टिकल फॉल करते हैं। दूसरा पोर्शन हम देखें तो इसके अंदर ऑफ विटनेसेस, विटनेस के रिगार्डिंग, ठीक है, विटनेस के रिगार्डिंग गवाह से मुतल्लिक जितने भी मामलात होंगे रिगार्डिंग दी कंपैटिबिलिटी, ठीक है, कि कैसा गवाह की क्या खुसूसियात होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए वो बंदा, ठीक है। इसके अंदर आपने इसके अंदर टेस्टिफाई देखना है कि गवाही क्या कौन देगा, ठीक है। उसके बाद आपने जजेस का देखना है कि जज को क्या प्रिविलेज हासिल है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन इसमें फॉल करेगा, ठीक है। सारा कुछ ये मतलब कि इसके अंदर आएगा विटनेस के रिगार्डिंग प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन। थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ चीज़ों को, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। अच्छा, ये तो आपने दो चीज़ें, दो पोर्शन हो गए 3 से 17। हमने टोटल कितने, इसके टोटल आर्टिकल्स कितने हैं 166 टोटल है। 17 पे पहुंच गए हैं, ठीक है, मतलब कि आगे इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते जाएंगे। उसके बाद आगे आप देखें इसका थर्ड पोर्शन जो हम बनाएंगे उसके अंदर हम डालेंगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स को, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स को। अच्छा, कौन से फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो मैंने आपको बता दिया, किसी भी वारदात से मुतल्लिका हकायक, जो भी किसी भी वारदात से मुतल्लिक जिनका जो रेलेवेंट हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जो भी मामलात, वो 69 आर्टिकल तक फॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी हम इस 4 पोर्शन में देखेंगे ऑफ ऑरल एविडेंस। ऑफ ऑरल एविडेंस क्या होता है जी? ऑरल एविडेंस ऐसी बात, जो ऐसी स्टेटमेंट जो आपने मुंह से बोलकर, ठीक है, वर्बल, ठीक है, मुंह से बोलकर जो स्टेटमेंट दी जाती है उसको कहते हैं ऑरल एविडेंस, ठीक है। ये इनको 2 आर्टिकल डील करते हैं 70 से 71, ठीक है। उसके बाद अगला पोर्शन है जी 5G डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐसा एविडेंस जो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है, वो जिसके अंदर किसी भी चीज का कोई डॉक्यूमेंट का वर्जन यूज किया जा रहा हो, यानी कि कोई भी, वो मैं आपको बताऊं कि कोई किसी भी ट्रांसपोर्ट का जो है रिसीट हो सकती है, बस रिसीट हो सकती है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल की जो है रिसीट हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। रिसीट्स इसके अंदर लिखें, रिसीट्स ऑफ बस, हॉस्पिटल, ठीक है, एविडेंस देना है ना, ठीक है। आपने यूनियन काउंसिल का रिकॉर्ड कह सकते हैं इसको, यूनियन काउंसिल का रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप जो है पुलिस रिकॉर्ड, कोई भी ऐसी चीज जो आपने अदालत में देनी है एज अ एविडेंस, ठीक है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, ठीक है। किसी भी जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है 6, जो हमारा 6 पोर्शन है, 6 के अंदर है जी फैक्ट्स नीड जो है, जो प्रूव करने हैं। मिसाल के तौर पे हमने जो फैक्ट्स अदालत के सामने मतलब के प्रूव करने हैं, ऐसे फैक्ट्स जिनको हमें ज़रूरत पड़े, ये मैं आपको बताता हूँ जी। ये पोर्शन नंबर 6, फैक्ट्स नीड टू प्रूव्ड, ठीक है। ये आपने इनको देखना है कि ऐसे फैक्ट्स जो हमें अदालत में, जिनको जरूरत ना पड़े, कि अदालत को पता होता है ये, सॉरी, फैक्ट्स नीड नॉट, ये यानी कि अदालत को इन मामलात का पता होता है, ऐसे फैक्ट्स जो हमने खुद ना प्रूव करने पड़े। मसलन कि एतवार की छुट्टी, ठीक है, हॉलीडेज, ठीक है, ये अदालत को पता होगा, कोई न्यू अमेंडमेंट आई है, कोई नई जो है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ है जो अदालत को ऑलरेडी पता होती है, जो हमें ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर एडमिटेड फैक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जिसके ऊपर अदालत ने जुडिशियल नोटिस लिया हो वो भी हो सकते हैं। इसके अंदर एडमिटेड जो अगली पार्टी खुद मान ले वो फैक्ट भी हो सकते हैं। जुडिशियल नोटिस भी हो सकता है, ठीक है, कि अदालत ने जिस चीज़ पे जुडिशियल नोटिस लिया हो, ठीक है। अमेंडमेंट्स भी हो सकती हैं, अमेंडमेंट्स कानून के अंदर जो होती हैं, ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर फॉल करेगा, ठीक है, 6 में, ठीक है। उसके बाद अगला पोर्शन हम देखें तो इसके अंदर जो है अगली जो चीज़ है वो है एस्टॉपल, ठीक है। तो एस्टॉपल में आप देखें तो एस्टॉपल का मैंने आपको बता दिया है,
ठीक है, कि जो क्या होता है ये 114 से 116 तक ये आएगा। ठीक है, उसके बाद 8 में जो है बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पार्टी पर होती है जो कि क्लेम कारी होती है। ठीक है, याद रखो जो इल्ज़ाम लगा रही है या क्लेम कर रही है उस पार्टी पे होगा बर्डन ऑफ प्रूफ। ये कैसे कि मिसाल के तौर पे ये मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मिस्टर ए कहता है बी ने जो है मेरे साथ ज्यादती किया है, कोई भी नुकसान किया है, ज्यादती या वारदात कोई भी। ठीक है, तो ये कहता है मैं हल्फन बयान करता हूँ। ठीक है, हल्फन मैं जो है इसको हम देखेंगे हल्फन, मैं हल्फन बयान करता हूँ कि मेरे साथ बी ने ये ट्रांजैक्शन की है, ये वारदात मेरे साथ हुई है। तो अब बी भी हलफ उठा कर कह दे कि अगर इसने ये काम नहीं किया तो मैं अपना केस वापस ले लूँगा। तो ये अगर ये मिसाल के तौर पे ये एक चीज़ ये होती है ओथ के ज़ुमरे में भी आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद ये क्लेम करने आ रहा है, जब ये हलफ उठाएगा तो ये ऑन ओथ हो जाएगा। ठीक है, और जब ये वैसे मतलब क्लेम करेगा तो इसको बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, बर्डन ऑफ प्रूफ इस पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हैं। ऑन ओथ जब कहेगा तो ये जो है उस 163 आर्टिकल के ज़ुमरे में चला जाएगा, 163 के ज़ुमरे में। ठीक है, और बर्डन ऑफ प्रूफ अगर इसने जो ये क्लेम कर रहा है उसको बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए 117 से 129 के दरमियान चीज़ों को देना पड़ेगा। ये आपने चीज़ थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ये इस तरीके से फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्लेम कर रहा है अदालत से कि ये मामलात मेरे साथ हुए हैं और ये मैं प्रूफ अदालत मांगेगी उससे जो क्लेम कर रहा होता है। ठीक है, जो कि अदालत के पास किसी भी मसले के रिलीफ के लिए किसी भी चीज़ के लिए रुजू करता है। ठीक है, यानी कि प्लेंटिफ। अच्छा, उसके बाद फिर कोई जब तक कि कोई नई ट्रांजैक्शन ना हो जाए, वो मैं आपको बताऊंगा कि कोई नई चीज़ केस के अंदर सामने ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जितने भी मामलात होंगे, ठीक है, वो 130 से 161 के दरमियान फॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जी इम्प्रॉपर एडमिशन रिजेक्शन, इम्प्रॉपर एडमिशन या रिजेक्शन। ठीक है, रिजेक्शन के मामला जितने भी होंगे इम्प्रॉपर एडमिशन रिजेक्शन के, वो 162 आर्टिकल के अंदर फॉल करेंगे। और ये ऑन ओथ, एक मिनट जी, इसको मैं ऑन ओथ 163। ठीक है, और मिसलिनियस जो बकाया जात होंगे, यानी कि जिसके अंदर मॉडर्न डिवाइसेस आएंगी, वो 164 से 166 तक आएंगी। तो इस तरीके से ये हमारे 166 आर्टिकल पूरे हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मॉडर्न डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जो भी मतलब कि कैमरा, सीसीटीवी, जो भी मोबाइल फ़ोन चीज़ें रिगार्डिंग दी जो है ट्रांजैक्शन, कोई भी एविडेंस के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमने एक बेसिक इसका क्रक्स निकाल ली है कानून शहादत का। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में इसको 1 बाय 1 लेक्चर वाइज एक आर्टिकल को लेके एक्सप्लेन करते जाएंगे, जिसके अंदर से हमारे MCQs भी क्लियर होते जाएंगे और हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। पेपर के अंदर लॉग एड के अंदर पूछा जाता है तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा। अगर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के मतलब कोई सवाल आए तो हमें पता है कि ये 18 से 69 के दरमियान फॉल करेगा। औरल एविडेंस आए तो 70 से 71 के दरमियान फॉल करेगा। ऐसे फैक्ट्स जो हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमें लिखने पड़ेंगे यहाँ पे 111 से 113 113 तक ये इसके अंदर फॉल करेगा। ठीक है, स्टॉपल है तो 114 से 16 तक। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को प्रोसीड कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन तरीकाकार है अपनी तैयारी को कंप्लीट करने का। आप फर्दर नेक्स्ट वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको वो फ़ौरन अवेलेबल हो और आप अपनी प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।